Hello friends, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our second chapter of economics class 12th. The chapter is 5-year plans in India, goals and achievements. Friends, in our previous video, we have studied about the economic planning, need for planning in India, directive planning and comprehensive planning. And here our new topic is types of economies. दोस्तों, अपने पिछली क्लास में हमने 3 टाइप की इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहाँ पर हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। उन्हीं इकोनॉमीज़ का नाम चेंज होकर के यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारी पहली इकोनॉमी होगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और टोटल 3 टाइप्स की इकोनॉमीज़ हैं। देन व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़? A capitalist economy is defined as the one in which means of production are owned by the individuals and the individuals are free to take their economic decisions as guided by the principle of profit maximization. कहने का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और सारे टाइप की इकोनॉमिक डिसीजन उस मेन इंसान के द्वारा लिए जाते हैं जो उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा होता है, और वहाँ पे उसका सबसे पहला मोटिव जो होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। यहाँ पे उसका सोशल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका मेन मोटिव जो होता है वो अपने सामान को हाई से हाई रेट पे बेचना होता है जहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके, और ये प्रोडक्ट्स वो उन्हीं लोगों के लिए बनाता है जो उसके इस प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकें। तो यहाँ पे इन इकोनॉमीज़ के मेरिट भी होंगे और डीमेरिट भी होंगे। तो इनकी मेरिट्स हैं, इस टाइप की इकोनॉमीज़ में सेल्फ इंटरेस्ट और जीडीपी ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जहाँ पे मान लीजिए कि प्रोडक्ट्स की रेट प्राइसेस हाई हो जाएंगी, हाई रेट पे चीज़ें बिकने लगेंगी, तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ भी होगी और प्रॉफिट भी ठीक ठाक लेवल पे इंडिविजुअली उसको गेन होगा। लेकिन इसकी डिमेरिट्स ये हैं कि ये पूरी तरीके से पुअर पीपल को इग्नोर करता है। यह चीज़ों का प्रोडक्शन उन्हीं लोगों के लिए करता है जो उसके इस प्रोडक्ट को ख़रीद सके। कहने का मतलब रिच पीपल्स के लिए जो ख़रीदने लायक हैं उनके प्रोडक्ट को, उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाता है। तो यह इकोनॉमी पूरी तरीके से सोशल जस्टिस को क्या करती है? इग्नोर करती है। हमारी अगली इकोनॉमी होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी। A socialist economy is the one in which there is a social ownership of means of production and economic decisions are taken by the central authority of the government with a view to maximize social welfare. कहने का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गुड्स के प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल अथॉरिटी पे होती है। कहने का मतलब गवर्नमेंट पे होती है, और गवर्नमेंट वहाँ पे पुअर पीपल को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का प्रोडक्शन करवाती है, जिनसे समाज में ऐसे लोगों को इग्नोर ना किया जाए जो नॉर्मली जिनकी दैनिक आजीविका काफ़ी कम है और वो इन सब चीज़ों को परचेज कर पाने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। तो सरकार यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखती हुई चीज़ों का प्रोडक्शन करवाती है और अपने सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। उसकी पॉलिसीज़ भी इन पुअर पीपल को ध्यान में रखती हुई बनाई जाती हैं। तो इन टाइप की इकोनॉमीज़ की भी मेरिट और डिमेरिट होंगी। तो देखते हैं इनकी मेरिट और डिमेरिट क्या क्या है। इस इकोनॉमी की जो मेन क्वालिटी है वो ये है कि ये समाज में एक तरीके से न्याय करती है, इक्वलिटी बनाए रखती है। ये पुअर पीपल और रिच पीपल के बीच में भेदभाव नहीं करती है, और स्पेशली ये इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के लिए ही वर्क करती है। ये अपनी चीज़ों का प्रोडक्शन उन सारे सिटीजन्स के लिए करती है जो आसानी से उन चीज़ों को ख़रीद पाने में या परचेज़ कर पाने में असमर्थ होते हैं। इट मीन्स जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी पॉलिसीज़ और गोल्स तैयार करती है। इसकी डिमेरिट्स हैं कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते रखते मतलब चीज़ों का प्रोडक्शन करवाते करवाते कॉस्ट तो ज़्यादा लग जाती है, और
उससे प्रॉफिट उतना ज़्यादा हो नहीं पाता, जिससे जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो रेट से वो करती है, ग्रोथ करती है। तो इस इकोनॉमी की जो मेन डिमेरिट है वो जीडीपी ग्रोथ रिमेंस अ स्लो प्रोसेस, मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, इक्विटी और इक्वलिटी। दोनों का अंतर क्या है? तो इक्विटी और इक्वलिटी में एक छोटा सा अंतर है। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता और इक्विटी का मतलब होता है समता। समानता और समता में क्या अंतर है? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए कि एक परिवार में किसी आदमी के 4 बेटे हैं और उस परिवार में मान लीजिए कि डेली 4 लीटर दूध आता है। तो इक्वलिटी तो ये कहती है कि चारों बेटों को बराबर बराबर 1-1 लीटर दूध मिलना चाहिए, लेकिन इक्विटी कहती है कि मान लीजिए कि उस परिवार में कोई एक लड़का जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, उसको अगर दूध की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको उन तीनों का मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा दूध मिलना चाहिए। तो इसे कहते हैं इक्विटी। कहने का मतलब जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जो गवर्नमेंट होती है वो रिच पीपल के लिए भी प्लान्स बनाती है, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर को मेंटेन करना होता है। वो समाज में जो पुअर सोसाइटी है, पुअर सेक्शन है, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को तैयार करना होता है, जिससे उनको पीछे ना छोड़ा जाए या उनको साथ में लेकर के ये इकोनॉमी चलती है। हमारी अगली इकोनॉमी होगी मिक्स इकोनॉमी। दोस्तों मिक्स इकोनॉमी हमारी इंडिया में चलती है। तो मिक्स इकोनॉमी मतलब होता है अ मिक्स इकोनॉमी इज़ द वन इन विच देयर इज़ अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न largely by the principle of profit maximization but not without checks and balance of social justice। कहने का मतलब यहाँ पे सारे टाइप के डिसीजंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये ध्यान में रखा जाता है कि इससे सोशल जस्टिस बनी रहे। कहने का मतलब है दोनों के बीच में, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच में बैलेंस बना रहे। कहीं भी पुअर सेक्शन को पीछे छोड़कर रिच सेक्शन पे ही फोकस ना किया जाए। इसकी भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ तेज़ी से होती है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कहने का मतलब प्राइवेट इकोनॉमी भी होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को हाई रेट पे बेचना। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और दूसरा सोशल जस्टिस को भी प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन केवल प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज़ बनाएगी या कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेगी तो वहाँ पे रिच सेक्शन के साथ साथ पुअर सेक्शन को भी बराबर की मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी मेंटेन रहता है। और इसकी जो मेन डिमेरिट्स है वो गवर्नमेंट सेक्टर के इंक्लूड होने के कारण करप्शन का बढ़ जाना होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल डिमेरिट इज़ दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑफन इन्फेक्टेड विथ करप्शन लीडिंग टू द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब यहाँ पे जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी चूक हो जाती है जिसके कारण करप्शन बढ़ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में करप्शन कुछ ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिक्स इकोनॉमी। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।